बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियां समेत अन्य मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल पंजाब का करेंगे दौरा। वो पीड़ितों के लिए अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का करेंगे आंकलन। और चंडीगढ़ में खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति वितरण एवं सम्मान समारोह किया गया आयोजित। पंजाब के राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। ये कार्यशाला संसद भवन परिसर में स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसदों ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी पार्टी में संसद कार्यशाला जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार विमर्श करने के बेहतरीन मंच हैं कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। पहले दिन की चर्चा के दौरान भाजपा संसदीय दल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल पंजाब का दौरा करेंगे। वो पीड़ितों के लिए अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति के आंकलन के लिए राज्य का दौरा किया था। बाढ़ से हुए नुकसान के आंकलन के लिए 2 केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है। पंजाब में अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सेना, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। राज्य में लगभग 2000 गांव के 3,87,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के हजारों माई भारत आपदा मित्र राहत कार्यों में लोगों की सहायता कर रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में खेल विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कला को तराशने के लिए उन्हें पूरी तरह से सम्मानित करके प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के 10 खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुरदासपुर में होने वाली मीटिंग में स्वयं भी वो मौजूद रहेंगे। बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। आज हमने 12 कोचेज को भी सम्मान किया, जिनके कारण से ये बच्चे जो है ना तैयार हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी एशियन चैंपियनशिप में भारत ने हॉकी में अपना एक विशेष परचम फहराया है। तो वो केवल उन खिलाड़ी और पंजाब का नहीं, देश का सम्मान है। और उसमें सौभाग्य से 10 खिलाड़ी वो केवल और केवल पंजाब के ही हैं। तो एक तरह से यहाँ की खेल प्रतिभाओं ने देश का सम्मान बढ़ाया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बाढ़ के हालातों की जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सीएचसी सब डिवीजन अस्पताल और डिस्पेंसरियों को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हर किसी को मेडिकल सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब 780 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसके लिए केंद्र को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के शुरुआती पैकेज देने की भी गुहार लगाई। समान है, साजो समान है, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਵੀ 1280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਆ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ।
161 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ NGO ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मोहाली पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री सैनी करीब 20 मिनट वहां रुके, जिस दौरान उन्होंने CM भगवंत मान का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में बाढ़ के हालातों की जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि बाढ़ के चलते उत्पन्न हुए हालात को लेकर हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के CM को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने पंजाब की स्थिति से जल्द उभरने और पंजाब के मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। आज पंजाब के सभी सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। मंगलवार को सभी सरकारी स्कूल हमेशा की तरह खुलेंगे। अध्यापक आज स्कूलों में उपस्थित रहेंगे और साफ सफाई की कार्रवाई SMC पंचायत और नगर परिषद और कॉरपोरेशनों की सहायता से की जाएगी। अध्यापकों द्वारा स्कूली इमारतों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। अगर कोई समस्या या दोष पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत जिला के उपायुक्त और इंजीनियरिंग विभाग को दी जाएगी। उन्होंने संबंधित जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स ने वो बंद कर सकते हैं, बाकी सारी खुलणगियां। इन्हां दे विच भी हर तरह की बच्चों की, इंस्ट्रक्टर्स की, लैक्चरर्स की, प्रोफैसर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। उत्थे दे जिहड़े उन्होंने कॉलेजेस, उन्होंने यूनीवर्सिटी की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने होगी। इदां ही जिन्ने प्राइवेट स्कूल है सारे वो सारे कल तो खुलणगे। प्राइवेट स्कूलों की भी क्लासरूम्स की, बिल्डिंग्स की सेफ्टी चेक करना वो प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट की होगी। पंजाब के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जहां लगातार बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 3.87 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच लुधियाना में सतलुज नदी पर बने 2 बांध कमजोर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम जारी है। राज्य में आज से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। वहीं रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने पंजाब में आई बाढ़ में सहायता प्रदान करने के संबंध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने इन राज्यों से पंजाब के लिए आर्थिक सहायता की अपील की है। अपने पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने लिखा है कि पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इस संकट ने बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब ने हर संकट में दृढ़ता का साथ दिया है और आज पंजाब खुद संकट में है तो उसे देश के उसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंबाला जिले के नंगल गांव के निकट जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से कैथल जाते हुए नंगल हसनपुर के पास जलभराव की स्थिति का जायजा लिया
और प्रभावित किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जय सिंह जलबेड़ा सहित प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनकी फसलों एवं अन्य नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधो माजरा बांध पर गंदे नाले के नजदीक मोटरों से चलाने के निर्देश दिए ताकि बरसाती पानी की निकासी तेजी से हो सके। इस अवसर पर सिंचाई विभाग ने अधीक्षक अभियंता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भूमि की ग्रेविटी के कारण बरसाती पानी की निकासी हो रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त निकासी के लिए मोटरें भी लगाई जा रही हैं, जिससे पानी की निकासी तेजी से हो सके। उन्होंने बताया कि जैसे ही टांगरी नदी का जलस्तर कम होगा, सिंचाई विभाग के पंपों और गेटों को ऊपर उठाकर नंगल के गंदे नाले का पानी बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जहां किसान अपने नुकसान का पंजीकरण करा सकते हैं। नियम अनुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कल राजगीर में प्रतियोगिता के फाइनल में उसने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही भारत ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम में अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत शुरुआत से ही दक्षिण कोरिया पर हावी रहा। मैच के 29वें सेकंड में ही सुखजीत सिंह ने पहला गोल किया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारत के लिए चौथा गोल अमित रोहिदास ने किया। दक्षिण कोरिया का एकमात्र गोल अंतिम क्वार्टर में हो पाया। भारत इस प्रतियोगिता के सभी मैचों में विजयी रहा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि ये खिताबी मैच दर मैच प्रदर्शन सुधार का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप हॉकी में शानदार खिताबी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने खिलाड़ियों की नई उपलब्धियां हासिल करने और देश को गौरव प्रदान करने की कामना भी की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल JS चीमा ने कल सुखना लेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6 चंडीगढ़ में एक हेल्थ रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी ग्रुप चंडीगढ़ द्वारा एनसीसी ग्रुप मुख्यालय चंडीगढ़ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान, YSM के कुशल मार्गदर्शन में यूटी चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया था। एनसीसी कैडेटों, छात्रों, खिलाड़ियों और आम जनता सहित 2500 से अधिक उत्साही प्रतिभागियों ने इस दौड़ में भाग लिया और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की भावना का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित राधिका सिंह, HCS अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा यूटी चंडीगढ़ ने भी इस नेक कार्य में योगदान के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फतेहाबाद जिले के बलियाना हेड, कूदनी हेड, चांदपुरा, साइफन और आसपास के बारिश के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगी। इसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इस पर किसान अपनी खराब फसल का विवरण दे सकते हैं। इस पोर्टल पर प्रदेश में अब तक लगभग 1,70,000 एकड़ में फसलों के नुकसान का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें उचित मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में आपके साथ है, किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि प्रत्येक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। दौरे में उन्होंने प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा भी की। सरकार मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है और मैं देख रहा हूं कि हमारे सभी जो प्रत्याशीगण थे, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण मुस्तैदी से एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। केवल हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला है और जो भी इफेक्टेड हमारे किसान हैं जिनकी फसल का खराब हुआ, हमने कहा है कि आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करिए। लगभग 1,70,000 के करीब एकड़ का रजिस्ट्रेशन भी ई पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हो गया है और हर संभव सहायता करेंगे।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।